और देखिए, हम हर दिन हमारे इस कार्यक्रम कोरोना वॉरियर के जरिए उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, यानी उनकी मदद करने के लिए वो डटे रहे, वो खड़े रहे। और इटावा के समाज सेवी सौम्य वर्मा तरुण आज हमारे साथ में, जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की और लगातार वो प्रयासरत रहे। और ऐसे बहुत से चेहरे सामने, उनमें से एक सौम्य वर्मा तरुण भी हैं जो कि समाज सेवी हैं इटावा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौम्य वर्मा जी, आपका स्वागत है। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार टीम जरा देखिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ परेशानी है। लेकिन देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे कोरोना वॉरियर्स सामने आए हैं अब तक जिन्होंने प्रयास किया है। और ये एक देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिन भी कोरोना वॉरियर्स ने अब तक लोगों के लिए मुश्किल घड़ी में हाथ बढ़ाया मदद का, उनको सम्मानित भी किया गया। किस तरीके से देखिए लोग यहाँ पर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, ये वाकई लोगों के लिए प्रेरणादायी भी है। क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल्स जो समाज में सामने आते हैं वो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं, और लोग भी उनको देखकर सीखते हैं कुछ और समझते हैं कि मुश्किल की घड़ी में अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे तो ये मुश्किल घड़ी भी यूं ही कट जाएगी। और वैसे भी हमेशा से कहा जाता है कि जब भी मुश्किल की घड़ी आए हमेशा अपनों के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये जो हमारे रिश्ते होते हैं या जो इंसानियत है वो होती ही इसलिए है कि हर मुश्किल घड़ी में आप सब लोग साथ में ही खड़े हों। सौम्य जी जुड़ गए हमारे साथ में, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। उम्मीद है कि इस बार उनको ठीक तरीके से आवाज आ रही होगी। सौम्य जी, सुन पा रहे हैं क्या इस बार आप ठीक तरीके से? जी नमस्कार। नमस्ते सौम्य जी, आप क्योंकि लगातार सैनिटाइजर्स की बात हो, मास्क की बात हो या फिर अधिकारियों को सम्मानित करने की बात हो, ये तमाम प्रयास आपकी ओर से लगातार होते रहे। वैसे आमतौर पे हमने देखा कि बहुत से ऐसे पेशागार लोग जो कि नौकरी पेशे वाले थे, उन्होंने भी मदद का हाथ बढ़ाया। आपको ये ख्याल कैसे आया इस मुश्किल घड़ी में जहां पर लोग अपने बारे में सोच रहे थे, वहां आपने दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया? मुझे भी लगा कि मुझे जिला प्रशासन या अपनी तरफ से समाज सेवा करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने गरीब असहाय लोगों को पहले कोरोना के लिए जागरूक किया, गली पर जाकर और मास्क वितरित किए और ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरण करवाई। फिर कम्युनिटी किचन की जिला प्रशासन समाज सेवी के सहयोग से कम्युनिटी किचन चलाई जा रही, जिसमें मैंने अपना हाथ बढ़ाना समझा। उसमें मैंने दिन रात मेहनत की और प्रशासन का सहयोग किया। उसके बाद मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए मैंने इटावा नुमाइश पंडाल में चल रहे जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग किया। अच्छा, इस दौरान में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ये समाज सेवा इससे पहले भी जाहिर सी बात है आप करते रहे होंगे, लेकिन इस बार जी क्योंकि ये जो टफ टाइम था वो बहुत अलग टफ टाइम था। इससे पहले लोगों ने ऐसी घड़ियां नहीं देखी जहां पर इतने बुरे हालात हो जाएं कि लोग आपस में ही दूरी बनाने लगे खुद को बचाने के लिए। क्योंकि इस कोरोना में सबसे जो बचाव का तरीका बताया गया था वो यही था कि आप दूरी बनाकर रखें। ऐसी संकट की घड़ी जी में बाहर निकलना, लोगों के समक्ष मदद का हाथ बढ़ाना, उनकी मदद करना, ये जाहिर सी बात है आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जी कैसा रहा इस पूरे कोरोना काल में? मुझे इस कोरोना काल में मुझे बहुत अच्छा लगा सेवा करने में, कि जहाँ पर लोग घर से निकलना नहीं समझ रहे थे, मैंने निकलना समझा। कि मुझे ये लग रहा था शायद मेरी वजह से 100 लोगों को सावधानी मिले और 100 लोग बच सकें, इस महाबीमारी वैश्विक महामारी से बच नहीं सकें। इसलिए मैंने सोचा बढ़ूं और आगे शासन में मदद करूं। आपने बहुत अच्छा काम किया और आपका ये प्रयास वाकई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
लेकिन आपने इस पूरे कोरोना काल में अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेने का फैसला किया? क्योंकि इस टफ टाइम में लोगों ने बहुत सी अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बदला है और कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड ऑन भी किया है। तो ये कौन-सा बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी में आया है इस दौरान में? मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है कि मेरे लिए सभी धर्म एक हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मेरे लिए सभी समान हैं और मेरे लिए सभी राजनीतिक दल समान हैं। मैं सबके लिए अपने हिस्से और सेवा करूँगा और करता रहूँगा। अच्छा, वैसे पेशे से आप क्या काम-काज करते हैं सौम्य जी? मैं एक व्यापारी हूँ पेशे से, मेरे खोए की आड़त है, डालडा की शक्कर का होलसेलर हूँ। अच्छा, आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों को तो इन दिनों में खुद बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और अभी तक भी कामकाज ठीक तरीके से सेटल नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में जी, आप सरकार से कोई अपनी बात रखना चाहते हो या कोई मांग हो आपकी या कोई स्थिति जो आप बताना चाह रहे हो सरकार से जिसमें आप मदद चाह रहे हो? मैं यही मदद चाहता हूँ कि सभी व्यापारी भाइयों का और सभी गरीबों का हुँ, थोड़ी-सी स्थिति कोरोना में जो सावधान हो जाए तो उसकी थोड़े से दिया जाए जिससे व्यापार अच्छे से चल सके। नुकसान तो लगभग हो ही रहा है। हुँ। अच्छा, वैसे आपके इलाके में अभी किस तरह के क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि जब आपने मदद का हाथ बढ़ाया तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत से लोगों के चेहरे पर आप मुस्कान लेकर आए होंगे। आज जब उनको देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल वहाँ पर? अभी यहाँ पर लगभग पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, लगभग बढ़ रहे हैं, तो मैं उनको यही राय देना चाहता हूँ अपने घर पे रहें, सावधान रहें। बाहर निकले यही सोच के निकले सामने वाले को कोरोना है, क्योंकि हुँ, ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। जो दिन पे दिन हालत बिगड़ रहे हैं या लोग बाहर निकले उससे घर पे रहना ही सावधानी उचित है और कम से कम 20 सेकंड हाथ को धोना ही चाहिए। और इसीलिए आपने मास्क, सैनिटाइज़र्स और ये हैंड वॉश वगैरह सब आपने मुहैया कराए लोगों के लिए। जी, अच्छा, क्योंकि आमतौर पर लोग खाना वितरित कर रहे थे। खाना जी। वितरित करने के साथ-साथ आपने तय किया कि आप मास्क भी वितरित करेंगे, आप सैनिटाइज़र्स भी वितरित करेंगे। ये दोनों चीज़ें यूँ तो अभी फ़िलहाल में दोनों ही चीज़ ज़रूरी रही, लेकिन आमतौर पर लोग एक ही चीज़ पर फ़ोकस कर रहे थे। आपका ख़्याल दूसरी चीज़ पर कैसे गया कि सैनिटाइज़र और मास्क और हैंड वॉश भी लोगों के लिए होने चाहिए? मैंने सब चीज़ इसलिए करा कि किसी चीज़ से कोई को प्रॉब्लम ना हो क्योंकि हम गरीब व्यक्ति खरीदने में संकोच करता है और वो इतने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, वो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने उसको उपलब्ध कराना हुँ। ज़रूरी समझा जिससे वो भी बच सके, अपने घर में अपने परिवार के बीच बैठ सके। अच्छा, क्योंकि आपने अधिकारियों को भी सम्मानित किया है, तो ये अधिकारियों को सम्मानित करने का ख़्याल कैसे आया? मतलब ऐसी उनकी कौन-सी आप कार्रवाई से प्रभावित हो गए? मैं उनकी मैंने उनको देखा कि कम्युनिटी किचन से चाहे गरीबों को खाना कराओ या प्रवासी मज़दूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने में जिला प्रशासन और मेरा राजस्व विभाग बहुत ही अव्वल है, जो हुँ। मैंने लगभग आज से 13-14 दिन पहले ही इसकी प्रशंसा की थी, जिससे कल माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं। उन्होंने भी ट्विटर पर इस चीज़ को प्रशंसा की। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मेरे जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की प्रशंसा कर उनको उनका उत्साह बढ़ाया। अच्छा, इस पूरे कोरोना काल में सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? सरकार ने कितना बेहतर तरीके से काम किया आपके लिहाज से? कोरोना काल में ये देखूँगा मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या मेरे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हो या मेरे कोरोना वॉरियर योद्धा जैसे मेरा जिला प्रशासन या राजस्व विभाग हो या कोई भी समाज सेवी हो, हुँ, हुँ। सबने अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट दिखाया है और सेवा की है। अच्छा, अपने इलाके में आप अकेले संघर्षरत थे या फिर आपके, क्योंकि व्यापारियों की भी यूनिटी हमेशा से ही चर्चा में बनी रहती है, तो आपके भी अपने कई संगी साथी होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि वो भी आपके साथ आना चाहते हैं। तो इस तरीके से करके कितने करीबन लोग आप लोग एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आगे आए? मुझसे मेरे संग तो काफ़ी समाज सेवी थे, वो कर रहे थे, लेकिन जो मेरे संग जुड़े आके लड़के, वो मैं आज 4 लोग हूँ। हुँ। मेरे एक हैं संदीप कुशवाहा जी, एक हैं तनु चौरसिया जी, एक हैं आयुष कुशवाहा जी। ये हम 4 लोगों ने मिलकर एक जुड़े हैं आकर मुझसे लास्ट आखिरी के 15-20 दिनों में, जो अब हम लोग सेवा मुहैया करा रहे हैं। हुँ। अच्छा सौम्य जी, क्योंकि मुश्किल घड़ी तो अब शुरू हुई है, अगर देखा जाए तो। जी, क्योंकि जब सब लोग घर में बंद थे, तब तक तो फिर भी लोग सुरक्षित थे। लेकिन अब जी, ज़िंदगी फिर से दौड़ने लगी है और वही हालात एक बार फिर से हैं। लोग सड़कों पर है, भीड़ है और अब क्योंकि इतने दिन घर में रहने के बाद में लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट है रोज़ी-रोटी का। तो लोग जी, उसी की तलाश में लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना को खुद अब न्योता दे रहे हैं और ये मजबूरी भी है। अगर ऐसा ना करें तो करें जी, क्या, इस वक्त घरों से बाहर ना निकले तो? जी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं?
मैं यही सोचता हूँ कि जिसकी मजबूरी है वो ही बाहर निकले। जो लोग बाहर बैठते हैं, बात करते हैं या टाइम पास करने जा रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, अपने घर में रहें, सावधान रहें, क्योंकि इस समय हम लोगों को मिलकर लड़ने का है। हम्म। सरकार के साथ कदम कदम मिला के चलना है, जिला प्रशासन के साथ कदम मिलाकर चलना है। हम्म। घर पे रहना चाहिए, मास्क लगा, जितना जरूरी हो तभी बाहर निकले, नहीं तो निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, जहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, यहाँ पर जहाँ पर भी टाइम टाइम पे मैं सैनिटाइज करवाता हूँ सार्वजनिक स्थलों पर। अच्छा, क्योंकि आप लोग व्यापारी हैं और पूरे इस अगर हम सरकार के पैकेज बंटवारे की भी बात करते हैं तो उसमें व्यापारियों की नाराजगी सामने आई थी कि हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाहते व्यापारियों के लिए सरकार को? वैसे मैं सर, मैंने अभी तक नहीं सुना नाराजगी। अगर आप कह रही तो सही कह रही होंगी, मेरे इटावा से ऐसा कोई व्यापारी भी नाराज नहीं है। सब हुँ। सहमत है सरकार से कि सरकार जो कदम उठा रही है बहुत उचित कदम उठा रही है और वो बहुत सही उठा रही है, हम लोगों के हित में उठा रही है। हुँ। अभी क्योंकि आप लोग बाज़ार में बैठे हुए हैं और आप लोगों के बाज़ार में फ़िलहाल किस तरह का आलम है? मतलब अभी पूरी मार्केट ठंडी है या फिर लोग क्योंकि घर से धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हुए हैं, थोड़ा-सा माहौल बेहतर हो रहा है? किस तरह की स्थिति बनी है? अभी तो माहौल ठंडा हुआ है, अभी बिल्कुल मामूली सा, कोई अभी गर्म नहीं हुआ माहौल, तो आप लोग कब बेहतर तक नहीं हुआ उम्मीद अभी। करते हैं कि आपको लगता है कि हालात थोड़े से बेहतर हो सकते हैं? हालात तो मुझे लगता है कि लगभग अभी 2 से 3 महीना लग जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बीमारी चल रही है उस हिसाब से मुझे 2 से 3 महीने तो लग सकता है। अच्छा, अभी भी ये जो मास्क बँटवाने का काम था, जो सैनिटाइज़र्स आप बाँट रहे थे, ये अभी भी लगातार जारी है या फिर अभी क्योंकि सब कुछ खुल चुका है, अनलॉक 1 में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए अभी इस पर थोड़ा-सा आपने कंट्रोल किया है? जी, अभी नहीं, अभी मैंने कंट्रोल कर रखा है। अभी क्योंकि सब चीज़ें अनलॉक 1 में आ चुकी है ना, तो इसलिए मैंने कंट्रोल कर रखा है। जब नहीं उपस्थित हो पा रही थी या नहीं मिल हुँ। पा रही थी मार्केट में, तब मैंने बँटवाए थे। हुँ। अच्छा, अभी आपने और आगे क्या कुछ प्लानिंग्स की हैं? क्योंकि कोरोना के संकट को तो आप देख रहे हैं और पूरी स्थिति भी आपके सामने है। तो समाज सेवा में हाँ, आप आगे और कितना मतलब बढ़ना चाहते हैं और आपकी क्या कुछ इच्छाएँ हैं समाज सेवा की ओर ही आगे बढ़ने में? समाज सेवा में जो मेरे मेरे लिए होगा और जो मेरे हित में आएगा देश के लिए, मैं हमेशा तैयार हूँ और मैं हमेशा खड़ा उतरूँगा। जिला प्रशासन या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए या अपनी समाज पब्लिक के लिए, मैं हमेशा खड़ा उतरूँगा, जी। हमेशा उनके हित में मैं और मेरे सदस्य खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।